हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी से ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं लास्ट में अटैच भी कर रखे हैं जिनसे आप आइडिया लगा सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो बच्चों, आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो आपका ब्लास्टोसिस्ट होता है उसकी आउटर लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट और इसके अंदर पाया जाता है इनर सेल मास। जो इनर सेल मास है वो क्या बनाता है, आगे जाकर के आपका एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद क्या करता है, ये आपकी यूट्राइन वॉल एंडोमेट्रियम में जाकर के इम्प्लांटेशन के लिए जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या लगता है कि जो इम्प्लांटेशन हो रहा है ना, उस टाइम पे जो एंडोमेट्रियम जो यूट्राइन टिश्यू है ना, ऐसा लगता है कि उसने अपने अंदर एम्बेडेड कर लिया है ब्लास्टोसिस्ट को। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे जैसे इम्प्लांटेशन के लिए आता है यूट्राइन टिश्यू, ये चारों ओर से इसको घेर लेती है। किसको? आपके ब्लास्टोसिस्ट को। ऐसा लगता है कि इसके अंदर एम्बेडेड हो गया है। ठीक है, पूरी तरीके से। और जो आपको ट्रोफोब्लास्ट की लेयर देखने को मिल रही है ना, जो ट्रोफोब्लास्ट है ये एक विलाई जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, और वो एरिया जहाँ पर आपका यूट्राइन टिश्यू, मदर का टिश्यू, यूट्रस का और आपके ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर है ये जहाँ पे इंटरेक्ट करती है, वहाँ पर क्या मिल जाता है आपको? कोरियोनिक विलाई जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, जो आपका यूट्राइन टिश्यू है और जो ट्रोफोब्लास्ट है ये दोनों लेयर आपस में इंटरडिजिटेटेड हो जाती हैं, यानी कि एडअप कर लेती हैं, एक तरीके से एक लेयर बनाने का काम करती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपके ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ फीटस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत काम आता है। ठीक है, तो क्या करता है ये प्लेसेंटा बना लेता है। कौन बनाता है? ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर है आपकी और जो आपका यूट्राइन टिश्यू है। ठीक है, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? एक आपका लेयर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। डबल लेयर कह सकते हैं क्योंकि हम दो लेयर से बनाते हैं इसको ना, एक यूट्राइन टिश्यू जो कि मदर है और एक आपका ट्रोफोब्लास्ट का लेयर जो कि फिटस का लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट का लेयर है। ठीक है, और जो इनर सेल मास है उसने बना लिया है एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो प्लेसेंटा से, जो पूरा आपका प्लेसेंटा है ना, जो ट्रोफोब्लास्ट और आपके यूट्राइन टिश्यू से मिलकर के बना है, ये आपका जो न्यूट्रिशन है किस तरीके से लेता है प्लेसेंटा से? तो ये अम्बिलिकल कोड है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना। ये अम्बिलिकल कोड जो भी मदर से न्यूट्रिशन लेना है या जो भी फीटस का एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है जो रिलीज करना है, वेस्ट रिलीज करना है, वो आप अम्बिलिकल कोड से रिलीज करते हैं और कोई चीज़ लेनी है तो ले सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं एनसीईआरटी में क्या मेंशन्ड है। तो इन्होंने बताया है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? जहाँ पे आपका यूट्राइन टिश्यू यानी कि मदर का टिश्यू और जहाँ पे आपका ट्रोफोब्लास्ट का इंट्रैक्शन होता है ना, वो ट्रोफोब्लास्ट वहाँ पे एक तरीके का लॉन्ग विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। ठीक है, सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मदर ब्लड। यहाँ पे मदर का ब्लड भी होगा और यूट्राइन टिश्यू है, दोनों से सराउंडेड होता है ये। ठीक है, इसके बाद में प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा क्या करती है? ये प्लेसेंटा क्या होती है, सॉरी, इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू। ये मैंने पहले बता दिया आपको। ये किससे मिलकर के बनती है? जो विलाई है, जो ट्रोफोब्लास्ट की पूरी लेयर है ना, जो विलाई वाली पूरी लेयर है, जो ट्रोफोब्लास्ट विलाई में बन गई है, इस पूरी लेयर को विलाई की और जो आपका यूट्राइन टिश्यू है, दोनों से मिलकर के क्या बना है? आपका प्लेसेंटा बना है। इंटरडिजिटेट यानी कि एडअप कर लिया, सम अप कर लिया, मिक्स हो गए हैं दोनों। ठीक है, इससे ये प्लेसेंटा बनाते हैं। प्लेसेंटा काम क्या करता है? सप्लाई करता है O2 का, न्यूट्रिएंट्स देता है, रिमूव करता है CO2 और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो रिमूव करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा? इसके बाद है आपका एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम अम्बिलिकल कोड। ये अम्बिलिकल कोड मैंने वहाँ पे आपको बताया था, स्ट्रक्चर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जिससे प्लेसेंटा से आपका फीटस ले सकता है, कोई भी न्यूट्रिशन लेना है या दे सकता है, कोई भी वेस्ट एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट रिलीज करना है। ये स्ट्रक्चर जो है ना अम्बिलिकल कोड, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है आपका स्ट्रक्चर? जो अम्बिलिकल कोड है वो आपका कनेक्शन शो करता है किसमें? एम्ब्रियो के और साथ ही साथ आपके प्लेसेंटा की वॉल के साथ में कनेक्शन शो करता है। ठीक है, इसके बाद देखो कुछ तो चीज़ें हैं जैसे सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट्स देना और रिमूव करना वेस्ट को, ये तो करता ही है प्लेसेंटा। साथ ही साथ कुछ हॉर्मोन्स भी सिक्रेट करता है। कैसे हॉर्मोन्स? सबसे पहला आपका HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो कि HPL होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, और लास्ट हार्मोन आपका रिलैक्सिन भी रिलीज करता है जिसको लेटर प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होता है। ठीक है, अब जो आपका HG है, जो HPL है और जो आपका रिलैक्सिन हार्मोन है, ये प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होता है। बट जो आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है ये आपका लेटर मतलब जब प्रेगनेंसी नहीं होती है उसके अलावा भी रिलीज होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, उसके अलावा भी रिलीज होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने देखा होगा ना, तो ये उसके अलावा भी रिलीज होता है। बट ये तीन हार्मोन्स जो है वो आपके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज होते हैं। ठीक है, जब
चेक करना होता है प्रेगनेंसी को, तो यही हार्मोन होते हैं जो ब्लड में या यूरिन में आपके पाए जाते हैं। तो उस टाइम पे इन्हीं की प्रेजेंस से पता लगता है, HCG मेन रोल प्ले करता है, इससे पता लगता है कि जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव कर ली गई है या फिर नहीं करी गई है। ठीक है, तो ये 3 हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज होते हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल भी रिलीज होता रहता है। ठीक है ना। इसके बाद ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ऐसे कुछ और भी हार्मोन्स हैं जो कि मदर के ब्लड में ज़्यादा पाए जाते हैं, सेवरल फोल्ड्स ज़्यादा इंक्रीज्ड होते हैं। क्यों इंक्रीज्ड होते हैं? टू सपोर्ट फिटल लाइफ, ताकि वो फिटल लाइफ यानी कि बच्चे की लाइफ को सपोर्ट कर सके, क्योंकि उस टाइम पे डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है इन हार्मोन्स की। ठीक है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये हार्मोन ज़्यादा पाए जाते हैं मदर की ब्लड में। ठीक है, अब जो हमारा इनर सेल मास था ना, जो कि आगे जाकर के एम्ब्रियो बनाने वाला है, ये डिफ्रेंशिएट करता है 3 डिफरेंट जर्म्स लेयर में। इनको हम जर्म लेयर बोलते हैं। 3 जर्म लेयर होती हैं। सबसे पहला एक्टोडर्म, फिर होता है मेसोडर्म, फिर होता है एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म क्या ऑर्गन्स बनाता है? स्किन, नर्वस सिस्टम, ऐसे ऑर्गन आपके एक्टोडर्म बनाता है। मेसोडर्म कुछ ऑर्गन बनाता है जैसे कि किडनी, मसल, बोन, कार्टिलेज, ये सब चीज़ें बनाता है। ठीक है, एंडोडर्म आपका लीवर बनाता है और GI ट्रैक बनाता है, ये सब ऑर्गन्स ये बनाता है। तो जो तीनों जर्म लेयर्स है ना आपके, कुछ कुछ ऑर्गन्स को बनाने का काम ले लेती हैं। एक्टोडर्म अलग बनाता है, मेसोडर्म अलग बनाता है और एंडोस्पर्म अलग बनाता है। ये सब जर्म लेयर अलग अलग ऑर्गन्स बनाती हैं और इस तरीके से पूरा एक जो फीटस है उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अच्छा, जो इनर सेल मास है ना, इसके कुछ स्पेशल सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स क्या करते हैं? इनके पास पोटेंसी होती है, क्षमता होती है टू गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। मतलब कि ये स्टेम सेल्स जो है वो बॉडी का कोई भी ऑर्गन, कोई भी टिश्यू बनाने का काम कर सकती हैं। तो अगर किसी ह्यूमन का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जिसका हम स्टेम सेल का बात करें, तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म का लीवर, किडनी, कोई ऑर्गन या कोई टिश्यू खराब हो जाता है पूरी तरह, तो हम स्टेम सेल्स की यूज़ से उसका वो ऑर्गन, वो टिश्यू दोबारा से बना सकते हैं, रीजनरेट कर सकते, दोबारा से बना सकते हैं। ठीक है, स्टेम सेल्स की हेल्प से, क्योंकि इनके पास क्षमता होती है कि सभी प्रकार के टिश्यू और ऑर्गन्स बना सकते हैं। ये देखिए ना आप, स्टेम सेल्स जो हैं, क्योंकि इनर सेल मास वो ऐसी स्टेज है जिसके आगे अब डिसाइड करते हैं कि कोई ऑर्गन कहाँ बनेगा, कौन सी लेयर बनाएगी, क्या बनाएगी। ठीक है, वो सब चीज़ें अब डिसाइड हो रही है ना। तो ये टाइम होता है, इस टाइम पे जो आपको सेल्स देखने को मिलते हैं वो कोई भी ऑर्गन बना सकते हैं। ठीक है, तो इनके पास पोटेंसी होती है टू गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, है ना। इसके बाद देख लेते हैं जेस्टेशन पीरियड के बारे में। जेस्टेशन पीरियड भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ह्यूमन में होता है 9 मंथ का, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम का होता है। ठीक है, तो ह्यूमन में 9 मंथ का पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, हर एक मंथ में क्या डेवलपमेंट होता है बॉडी में, फीटस किस किस तरीके से ग्रो कर रहा है, एम्ब्रियो जो भी ग्रो कर रहा है किस तरीके से ग्रो कर रहा है, वो याद रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में हार्ट डेवलप हो जाता है और ये पता लगता है आपकी हार्ट साउंड से। जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो वहाँ पे हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से पता लगता है और ये साइन होता है कि आपका जो एम्ब्रियो है वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट साउंड ऑफ ग्रोइंग, ग्रो होने का पहला साउंड होता है, क्योंकि हार्ट बनने लगता है फर्स्ट मंथ में, बन जाता है लगभग। ठीक है, सेकेंड मंथ में क्या होता है, लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं, यानी कि आपके हाथ, पैर, उंगलियां उनकी, है ना, वो सब बनने लगते हैं पूरी। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अब ट्राइमेस्टर क्या होता है, ये 3 महीने के पीरियड को बोलते हैं हम लोग ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने का होगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर आपका 6 महीने का होगा, और जो आपका थर्ड ट्राइमेस्टर होता है जो कि फुल टाइम हो जाता है वो 9 मंथ का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक यानी कि 3 मंथ का होता है। उस टाइम पे क्या चेंज होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। तो जो लिम्स थे वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल भी डेवलप होने लगता है। ठीक है, उसके बाद में आपकी फिफ्थ मंथ में क्या डेवलपमेंट आती है, फिफ्थ मंथ में आपका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, फीटस जो है मूव करने लगता है, फील होने लगता है उसकी मूवमेंट। हेयर जो है हेड पे वो देखने को मिल जाते हैं, अभी बॉडी पे नहीं देखने को मिले हैं, सिर्फ आपके हेड पे हेयर देखने को मिल जाते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 6th मंथ का टाइम है, 24 वीक हो गए हैं। इस टाइम पे आपको पूरी बॉडी पे हेयर देखने को मिल जाते हैं, आई लैशेस देखने को मिल जाती हैं और सेपरेटेड आईलिड्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आईलिड जो है वो एक रहता था चिपका, वो अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आंखों में सेपरेट होते हुए दिख जाते हैं आईलिड्स। उसके बाद 9 मंथ होता है, फुल्ली डेवलप हो गया है चाइल्ड, नाउ इट इज़ रेडी टू डिलीवर। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से डिलीवरी के लिए रेडी हो गया है। तो इस तरीके से आपको टाइम याद रखना है कि किस टाइम पर, कितने महीने में, कितने वीक में, या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, किसी भी तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होता है बॉडी में फिट एम्ब्रियो के, और किस किस तरीके से कब कब क्या डेवलपमेंट शुरू होती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।
अगर ये क्लास समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।